हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में अब तक हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त का जो परिसंचरण पूरे शरीर में किसके माध्यम से होता है। ये हमारे हार्ट के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा रक्त को पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उनसे स्रावित जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हार्ट में लाया जाता है, और हार्ट क्या करता है, उनको फिर से फेफड़ों में पहुंचा देता है। फेफड़े उसका शुद्धिकरण करके वापस कार्यकर अंगों को पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से ये परिसंचरण तंत्र रक्त का चलता रहता है। इसमें जो मेन भूमिका निभाता है वो है हृदय। तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है इसमें। अब जैसे मान लो इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। इसमें मेन तो क्या होता है, हृदय, रक्त व रक्त वाहिनियाँ। ये रक्त वाहिनियाँ दो तरह की होती हैं, धमनी और सिराएं। तो धमनियों में क्या होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध रक्त, इनमें कुछ अपवाद भी होता है, एक एक अपवाद होते हैं। जैसे एक फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ये अपवाद है इसका। जबकि वास्तव में धमनियों में, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का संचरण होता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त का संचरण होता है। ऐसे ही सिराओं में भी एक अपवाद होता है जिसको हम फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं, फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिराओं में क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है। अब ये शुद्ध रक्त क्या होगा कि फुफ्फुसीय सिराएं शुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती हैं, जबकि धमनियाँ क्या होती हैं, फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती हैं, और ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। तो इस तरह से हमारे हृदय में रक्त का परिसंचरण होता रहता है। रक्त में न केवल रक्त का ही इस परिसंचरण माध्यम से हार्मोन्स, कुछ पोषक पदार्थों के अवयव, उन सभी का संचरण इसके माध्यम से होता है। तो ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसमें जो मेन भूमिका निभाता है वो है हार्ट। हार्ट की संरचना कैसे होती है, यानी हृदय की संरचना कैसे होती है। एक छोटी सी मांसल संरचना होती है जो कि दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा तिरछा स्थित होता है। ये तिरछा इस तरह से होता है, यहाँ पर ये एक बंद मुट्ठी के समान संरचना होती है, एक छोटी सी संरचना होती है, मांसल स्पंजी संरचना होती है, जो हृदय कहलाती है। तो हृदय परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसमें क्या हृदय की संरचना कैसी होती है वो देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये है हमारा हृदय की संरचना। तो हृदय की संरचना में जो हृदय क्या होता है कि इसकी विशेषता हम लिखते हैं, हमारा हृदय वक्ष स्थल में, यानी वक्ष जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर उनके मध्य में स्थित होता है, अधर तल पर थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। यह हृदय वक्षीय गुहा में अधर तल पर थोड़ा बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका होता है। और यह एक हल्के गुलाबी रंग की मांसल व स्पंजी संरचना होती है। अब हृदय में देखो क्या होता है कि हमारे हृदय में दो आलिंद और दो निलय होते हैं, यानी हमारा हृदय चतुष्कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। तो इसमें लिख सकते हैं हृदय चतुष्कोष्ठी होता है, जिसमें दो आलिंद
व 2 निलय होते हैं, आलिंद व निलय होते हैं, इसलिए चतुष्कोष्ठी होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनको बीच में डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं निलय पट। इसका एक हिस्सा होता है दायां, एक हिस्सा होता है बायां। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हृदय में की संरचना एक मासल संरचना है। देखिए हृदय की संरचना में क्या होता है, हमारा हृदय एक दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ये दोहरी झिल्ली होती है जिसके मध्य में एक द्रव भरा होता है, लसलसा द्रव भरा होता है जिसको आवरणीय द्रव कहते हैं, और इसको दोहरी झिल्ली को हृदय आवरण कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं, जो हमारे हृदय को बाहरी आघातों से, टक्करों से हमें बचाता है, हृदय की रक्षा करता है। हृदय में दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ आवरण पाया जाता है, दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। जैसे मेन चीज जो होती है वो क्या होती है कि दायां आलिंद और दायां निलय, यानी हृदय हमारा यदि हम अधर तल पे इस तरह से यूं डिवाइड करें तो हमारा हृदय 2 भागों में बटा होता है। इधर दायां भाग होता है, उधर बायां भाग होता है। तो दाएं भाग में जो ये ऊपर आलिंद होता है, नीचे निलय होता है, और यहाँ भी बायां आलिंद और बायां निलय होता है। तो ये हमारा हृदय चतुष्कोष्ठी होता है। ये जो 4 चैम्बर होते हैं, जैसे मान लो हम इस तरह से बनाएं, ये 4 चैम्बर हैं इसमें, इस तरह से तो ये आलिंद है, ये 2 आलिंद है और ये 2 निलय है। अब देखो इनमें क्या होगा, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ये बीच में जो पट पाया जाता है इसको आलिंद पट कहते हैं, और इसको बीच में जो ये है निलय पट कहते हैं। यानी निलय को 2 भागों में बांटता है, ये आलिंद को 2 भागों में बांटता है। और ये जो पट पाया जाता है बीच में, इसको कहते हैं आलिंद निलय पट, यानी आलिंद और निलय को 2 भागों में बांटता है। और इसी तरह से यहाँ पर ये बायां आलिंद बायां निलय भी बटा होता है। अब इनमें रक्त कैसे आता है, उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है कि दाएं इसमें आलिंद में क्या होता है, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है जो इसमें महाशिरा के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। अब ये आलिंद कंप्लीटली फुल भर जाता है, तो जिससे यहाँ पर ये वाले एक दिशीय कपाट होते हैं जो इनको कहते हैं त्रिवलन कपाट। यानी इसमें द्विवलन दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं, जो जबकि बाएं आलिंद में बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये कपाट एक दिशीय होते हैं। एक दिशीय का मतलब है एक बार रक्त इनमें आ गया, इधर आ जाता है, अब इधर रक्त आने के बाद वापस ऊपर आलिंद में नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये हृदय के ये कपाट एक दिशीय होते हैं। जो ये दिखा रखे हैं ये कपाट हैं, इनको अभी बताएंगे। अब जैसे मान लो रक्त इसमें आ जाता है तो यहाँ से इसमें ऊपर चला जाएगा रक्त और वापस नहीं आएगा, ये बंद हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारे हृदय की संरचना। अब हम करते हैं कि हृदय काम कैसे करता है, यानी हृदय की क्रियाविधि क्या होती है, रक्त परिसंचरण क्या होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो संरचना का, इसकी विशेषताएं हैं ये। अब हम हृदय की क्रियाविधि को समझाते हैं। अब यहाँ पर देखो हृदय की क्रियाविधि, हृदय काम कैसे करता है, कैसे ये रक्त का परिसंचरण करता है। मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमारा ये हार्ट है इस तरह से, यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ, वहाँ हृदय की संरचना है। ये यहाँ पर जो इस तरह से ये 4 चैम्बर में बटा होता है, ये यहाँ पर इसको ये तो होता है आलिंद, ये भी क्या है आलिंद, ये है निलय और ये भी है निलय। वहाँ पर संरचना बनाई हुई है, क्लियर है। तो इसमें देखो ये जो आलिंद होता है ये ऐसे लंबवत बटा होता है, यानी इसका मतलब होता है इधर जो होगा वो दायां भाग होगा, इधर होगा हमारा बायां भाग हार्ट में। तो दाएं और बाएं भाग में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ये नहीं कि यहाँ से रक्त इधर चला गया या इधर का रक्त इधर आ गया, ऐसे कोई संबंध नहीं होता। ये 2 भागों में बटा होता है हार्ट, अर्थात इसमें 2 पंप की तरह काम करता है, यानी दोहरा काम करता है। पहले ये हिस्सा काम करता है, फिर ये भी हिस्सा अलग काम करता है, ठीक है। इस जब हमारे हार्ट में 2 हिस्से काम करते हैं तो हम इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
ये भी कह सकते हैं कि हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है, एक बार तो अशुद्ध रूप में आता है और फिर उसके बाद शुद्ध होने के बाद फिर से आता है हृदय में। यानी जब 2 बार हृदय में रक्त बहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो हमारा क्या होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ये देखो कि जैसे मान लो इसमें जो सिराएं होती हैं वो क्या होती हैं, अशुद्ध रक्त को लाती हैं। अब मान लो मैं इधर समझा रहा हूँ, ये सिरा आई इसमें किस में आती है, दाएं आलिंद में आती हैं ये सिराएं। तो ये तो सिरा 2 भागों में बटी होती है इस तरह से, ऊपर और नीचे। तो ये जो ऊपर से रक्त आता है ये तो क्या कहलाएगी, अग्र महाशिरा। इसे क्या कहते हैं, अग्र महाशिरा, ठीक है। और नीचे के जो शरीर के अंगों से जो रक्त लाती है उसको कहते हैं पश्च महाशिरा। क्लियर है। तो ये दोनों सिराएं मिलकर एक बड़ी सिरा का निर्माण करती हैं जिसे हम महाशिरा कहते हैं। अब ये महाशिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को आलिंद में लाती है। अब आलिंद क्या होता है, फुल भर जाता है तो आलिंद पर दबाव पड़ेगा, है ना, रक्त का प्रेशर पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या होता है, आलिंद और निलय के बीच में यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, यानी वाल पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ये कपाट, ठीक है। यानी ये वाले कपाट पाए जाते हैं। ये आलिंद से रक्त महाशिरा से इसमें आया, यहाँ पर ये दबाव बनेगा तो ये वाले कपाट खुल जाते हैं और रक्त नीचे आ जाता है। रक्त किस में आ गया, यहाँ पर दाएं निलय में आ जाता है, यानी दाएं निलय में आ जाता है। अब यहाँ पर निलय पर दबाव पड़ता है। ये कैसा रक्त है, ये अशुद्ध रक्त है। हमारे हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ पर बाईं ओर क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी आएगा, ये सिराएं हैं, सिरा काम करती है, रक्त को इसमें लाती हैं। अशुद्ध रक्त है यानी शरीर के ऊपर के अंगों द्वारा जब हमारी पेशियां काम करती हैं, कार्यकर अंग काम करते हैं तो वहाँ पर एटीपी खर्च होती है। एटीपी खर्च होती है यानी जो हम खाने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उससे एटीपी मिलती है। अब वो एटीपी हमारे काम करने में खर्च हो जाती है जिससे CO2 मुक्त होती है। वो CO2 इस रक्त के हीमोग्लोबिन में मिल जाती है जिससे क्या होता है, अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त बनता है जो अग्र महाशिरा से ऊपर के हिस्से से आएगा। नीचे हाथ पैर की, ये जो पैर के हिस्से होते हैं वहाँ से नीचे से पश्च महाशिरा से रक्त इसमें होता हुआ आलिंद में डाल दिया जाता है। तो आलिंद में जब रक्त का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है तो आलिंद संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं। अब ये आलिंद दोनों एक साथ सिकुड़ेंगे। अभी समझाएंगे कैसे काम करते हैं। पहले तो इस दाएं आलिंद को समझो। यहाँ पर प्रेशर पड़ा, रक्त नीचे आ गया। क्लियर है। अब ये जो कपाट होते हैं ये एक दिशीय कपाट होते हैं, एक ही दिशा में खुलते हैं, वापस नहीं खुलेंगे। रक्त यहाँ पर दबाव पड़ा, नीचे आ गया। अब यहाँ पर जब दबाव पड़ता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं। अब कपाट ये बंद हो गए तो रक्त कहाँ जाएगा, यहाँ पर एक नली लगी होती है जो कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है, यानी ये बाहर निकल जाएगी। इसको ऐसे निकाल दिया हमने, वहाँ पर भी निकाल रखा है, ये नली है। ठीक है, मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, ये नली। इसमें भी कपाट पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, एक दिशीय कपाट होते हैं। इस नली में क्या होते हैं, एक दिशीय कपाट होते हैं, यानी ये वाले कपाट होते हैं, इधर रक्त जाता है। ठीक है। अब जैसे इस पर दबाव बना, रक्त इधर चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ रक्त किस में जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है लेकिन ये क्या है, धमनी का काम करती है। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर है। यहाँ पर ये बना रखी है फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुस यानी फेफड़े, ये फेफड़े को जाती है। कहाँ पर जाएगी, फेफड़े में चली जाएगी। तो फेफड़े क्या करते हैं भाई, फेफड़ों में शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और वो ऑक्सीजन कहाँ आती है, यहाँ से नालिका से होते हुई फेफड़ों में जाती है। फेफड़े में अंतिम जो संरचना होती है वो कूपिकाएँ होती हैं। कूपिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है। उन रक्त, जैसे मान लो ये कूपिकाएँ हैं, इनके चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है। जैसे ही O2 इसमें प्रवेश करती है तो विसरण क्रिया द्वारा O2 इन रक्त केशिकाओं में चली जाती है। रक्त केशिकाओं में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से जुड़कर क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी शुद्ध रक्त बनाता है। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, ये
रक्त वाहिनियों द्वारा, यानी इनके द्वारा फेफड़ों में आएगा। फेफड़े क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो बहुत से जवाब दे देते हैं हृदय में। हृदय कुछ काम नहीं करता है शुद्धिकरण का ना अशुद्धिकरण का, ये सिर्फ एक पंप की तरह काम करता है, यानी एक मोटर होती है। जैसे हमारी मोटर होती है ना, नीचे से पानी खींचती है और ऊपर फेंक देती है टंकी के ऊपर, है ना, टंकी में पानी चला जाता है। तो मोटर का काम होता है पानी अंदर खींचना और यहाँ से ऊपर पहुँचाना, इतना काम हृदय करता है हमारा, एक पंप की तरह काम करता है। तो यहाँ से रक्त शुद्ध होगा, किस अवस्था में? शुद्ध रक्त हुआ, फेफड़े ने शुद्धिकरण किया इनका रक्त का, और ये कहाँ पर आ जाता है? ये सीधा फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से। अब ये रक्त क्या होगा? यहाँ से इसमें आलिंद में प्रवेश करता है, यहाँ पर प्रवेश कर गया। ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। अभी यहाँ पर जब प्रवेश करता है तो इसमें भर जाता है। इसमें कैसा रक्त हो गया? शुद्ध रक्त। यानी जो अशुद्ध रक्त यहाँ आलिंद में एक बार आया था, आलिंद से निलय में आया, निलय से फेफड़े में चला गया, यानी एक बार आके वो हृदय में आकर निकल गया, फिर वापस से दोबारा से प्रवेश कर दिया, लेकिन अब ये शुद्ध होके आया है, साफ होके आता है, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त है। ये किसके माध्यम से आता है? फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से। देखो सिराएं क्या काम करती हैं? अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रक्त है। इसमें कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। ये अपवाद है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी सिरा है जो शुद्ध रक्त को लाती है, तो जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये शुद्ध रक्त को बहाती है, फेफड़े से हृदय में डालती है, उसका नाम है फुफ्फुसीय सिरा। यानी ये फुफ्फुसीय सिरा यहाँ पर लाई, इसमें यहाँ पर फिर रक्त का दबाव पड़ता है, और यहाँ भी एक वाल लगा होता है। वो वाल क्या होगा? वो भी इस तरह से एक दिशीय होता है, एक दिशीय वाल होता है ये वाला, ठीक है। ये क्या काम करता है? बाएं आलिंद को बाएं निलय से जोड़ता है। रक्त यहाँ पर आएगा नीचे, इसमें कैसा रक्त आ गया? शुद्ध रक्त आ गया, यानी प्योर ब्लड आ गया। अब इसमें रक्त का दबाव बनता है, यानी ये वाले कपाट होते हैं, यहाँ से रक्त आया, यहाँ से निकल कर आ गया, इनको द्विवलन कपाट बोलते हैं। ये भी एक दिशीय होते हैं। अब जब यहाँ पर रक्त इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर दबाव पड़ता है, जब ये निलय सिकुड़ते हैं तो ये वाल बंद हो जाएगा, लेकिन ये वाल खुल जाता है और रक्त किस में चला जाता है? इसमें से होता हुआ ये महाधमनी में चला जाता है। किस में से आया था? महाशिरा में से आया था रक्त हृदय में, और महाधमनी में चला जाता है। ये महाधमनी क्या होती है? ये महाधमनी यहाँ से इसमें, यहाँ पर एक महाधमनी और होती है जिसमें ये इस तरह के वाल लगे होते हैं, ये वाली। तो इसमें क्या होगा? ये शरीर के विभिन्न अंगों में डाल दिया जाता है। ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ऊपर अग्र महाधमनी और नीचे पश्चिम महाधमनी। जब हम दोहरा रक्त परिसंचरण का संरचना या क्रियाविधि पढ़ेंगे तब उसको समझाएंगे। अब यहाँ पर देखो, समझ में आ गया होगा कि रक्त का परिसंचरण किस तरह से होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, इस पर डायग्राम पर। अब हमने देखो ये महाशिरा है, ये दो भागों से मिलकर बनी होती है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। ऊपर के शरीर के ऊपर के भागों से रक्त इसमें आता है, नीचे से इसमें भी आता है ना, पश्चिम महाशिरा से। तो ये रक्त कैसा होता है? अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध रक्त इसमें आ गया, कैसा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त इसमें आया तो ये फुल भर जाता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है नीचे आ जाएगा अशुद्ध रक्त। तो अब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल बंद हो जाएगा, त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं और ये वाले खुल जाते हैं। तो रक्त कहाँ चला जाएगा? यहाँ से। अब यहाँ पर आया रक्त, ये जा रहा है इधर, देखो फेफड़े में आ गया। क्लियर है? फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होगा। शुद्ध होने के बाद रक्त इसमें से आता है। ये क्या है? फुफ्फुसीय सिरा है जो शुद्ध रक्त को हृदय में डालती है। शुद्ध रक्त यहाँ पर आया, यहाँ पर हृदय इसमें आलिंद में आ जाता है। आलिंद में शुद्ध रक्त का जैसे ही दबाव बढ़ता है तो ये कपाट खुल जाते हैं और रक्त कहाँ जाता है? इसमें बाएं निलय में आ जाता है, बाएं निलय में। अब बाएं निलय में रक्त का दबाव बढ़ेगा तो ये कपाट बंद हो जाएंगे और रक्त कहाँ जाएगा? इसमें से होता हुआ ये इसमें महाधमनी में चला जाता है।
ये गिरवा धमनियाँ होती हैं जो गर्दन में जाती हैं और नीचे की ओर ये जाती है, इधर निकलती है। इसे कहते हैं पश्च महाधमनी। यानी शरीर के नीचे के अंगों को शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। तो ये हमारा हृदय की क्रियाविधि हो गई। इस तरह से रक्त इसमें 2 बार आता है, इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। अब दोहरे रक्त परिसंचरण को आरेख द्वारा कैसे समझाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप हार्ट का। देखो, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, यदि क्वेश्चन आ जाए कि दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, उसको समझाइए, तो उसको समझाएंगे कैसे। हम यहाँ क्या करते हैं, हार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये हमने ऐसे हार्ट बना दिया, ठीक है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये 4 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर दो, ये आलिंद निलय पट भी कहलाते हैं। ये निलय पट, ये आलिंद पट और ये वाला आलिंद निलय पट होता है। इसमें सबसे पहले क्या आती है, यहाँ पर आती है ये महाशिरा, ये रक्त को इसमें लाती है। यहाँ पर क्या होते हैं, कपाट होते हैं। रक्त, अब ये क्या होती है, 2 हिस्सों में बटी होती है इस तरह से। यहाँ पर ये शरीर के अंग हैं, शरीर के निचले अंग या नीचे के भाग होते हैं, यहाँ पर ये होता है। अब देखो, इसको कहते हैं पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, ठीक है। ये शरीर के ऊपर के भागों से रक्त को लाती है। ये है शरीर के ऊपरी भाग, शरीर का ऊपरी भाग, ठीक है। यहाँ से रक्त आया इधर, इसको कहते हैं पश्च अग्र महाशिरा, जो ऊपर होती है, अग्र महाशिरा, ठीक है। तो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा मिलकर क्या बनाती हैं, ये महाशिरा बनाती हैं। ये हो गई हमारी महाशिरा। अब महाशिरा कहाँ होती है, ये है हमारा आलिंद, कौन सा, ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद। ये है बायां आलिंद और ये है दायां निलय और ये है बायां निलय, बायां निलय, ठीक है। तो अब ये महाशिरा से रक्त इधर से आया, शरीर के ऊपरी भागों से रक्त इधर आता है, तीर के निशान से दिखा सकते हैं, ये इधर आता है, ठीक है। इसमें ये रक्त यहाँ पर दोनों अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिराएँ अपना रक्त महाशिरा में डाल देती हैं। ये महाशिराएँ कहाँ खुलती हैं, इसमें हृदय में आलिंद में खुलती है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ आता है, निलय में। अब निलय से कहाँ जाएगा, इस निलय से जो रक्त होगा यहाँ पर, अब यहाँ से जो रक्त कहाँ जाता है वो इसमें आलिंद में जाएगा या निलय में जाएगा, ये जाता है फेफड़े में सीधा। इसमें मान लो यहाँ पर कोई नली लगी हुई है, वैसे ही ये संरचना है, यहाँ से नली जाती है सीधी निकलकर ये यानी निलय से रक्त कहाँ गया, ये फेफड़े में गया। फेफड़े इसका शुद्धिकरण करते हैं, ये रक्त इधर आ रहा है। शुद्धिकरण करने के बाद फेफड़ों से रक्त कहाँ जाता है, फेफड़ों से रक्त जाता है यहाँ पर, ये इसमें आलिंद में, यहाँ पर। क्लियर है, थोड़ा सी ये लाइटी डायग्राम है, इस तरह से यहाँ पर ये रक्त आ गया। यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, नीचे इस आलिंद निलय में आ जाता है। अब निलय क्या करता है, निलय से भी एक नली निकली होती है इस तरह से, ये 2 भागों में बट जाती है इस तरह से। ये बिल्कुल इजी है समझना। ये क्या कहलाती है, अग्र महाधमनी या अग्रधमनी भी कहते हैं। ये कहलाती है पश्च धमनी, और ये दोनों मिलकर इसमें आती है, ये क्या कहलाती है, महाधमनी, महाधमनी। तो महाधमनी क्या करती है, यहाँ से रक्त निलय से जाएगा,
और ये ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। तो हम इसका ऐसे डिवाइडेशन करते हैं यहाँ पर ये, तो इधर का भाग जो कहलाता है वो है बायां, यहाँ पर होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है, और यहाँ का जो भाग होता है दायां, यहाँ पर क्या होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त इधर होता है। क्लियर है? अब देखो काम कैसे करता है, इनके यदि नाम लिखें, ये तो क्या है हमारी फेफड़े से शुद्ध रक्त को यहाँ पर डाल रही है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, जो क्या काम करती है कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में पहुँचाती है, बाएं आलिंद में पहुँचाती है। और ये क्या होती है, ये होती है धमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, जो फेफड़ों को जाती है, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में गया, फेफड़े से ये हृदय में आ गया, हृदय से निलय में आया, निलय से कहाँ गया, शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचा दिया जाता है। तो हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, और वो भी बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र 2 तरह का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हमारा हृदय में क्या होता है, बंद परिसंचरण और दोहरे रक्त परिसंचरण का प्रकार होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण आ जाए, इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, और हृदय की संरचना आए तो वो डायग्राम जो पहले बनाया था वो बना सकते हैं। तो इनको अंतर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए धमनियाँ हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त है, इनको ऐसे कर सकते हो, ये इंडिकेट करती हैं। तो रक्त इसमें क्या आ गया, शरीर के नीचे के हिस्सों में, शरीर काम करेगा, फिर गंदा रक्त यहाँ से आएगा, हृदय में आ जाता है। ऐसे ऊपर के शरीर के हिस्से शुद्ध रक्त को ग्रहण करते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद अशुद्ध रक्त यहाँ से होता हुआ इस हृदय में पहुँच जाता है। तो अब देखो इसमें जो हृदय में ये यहाँ से रक्त का आना और यहाँ से रक्त का आना दोनों एक साथ होते हैं, यानी हमारे हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त आलिंदों में एक साथ आता है, यानी हमारे हृदय में दोनों आलिंदों में रक्त एक साथ आता है, एक साथ आता है, यानी अशुद्ध रक्त भी एक साथ आएगा, उसी समय शुद्ध रक्त भी इसमें आता है। तो हमारे आलिंद फूल जाते हैं, यहाँ पर दबाव पड़ता है, और जब इन आलिंदों पर दबाव पड़ता है तो ये क्या होंगे, ये नीचे के जो वाल हैं ये दोनों खुल जाते हैं, और रक्त कहाँ आता है, रक्त नीचे, इससे तो किस में आ जाता है, दाएं नीले में, और इससे आ जाता है बाएं नीले में, यानी शुद्ध रक्त वो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त दोनों एक साथ नीचे आ जाते हैं। तो जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में तथा बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, निलय में फिर निलय फुल हो जाता है, निलय में संकुचन होता है, फिर दोनों निलय में संकुचन होता है, और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय, देखो ये क्या है, यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, धमनी से हृदय में तथा बाएं निलय के संकुचन से
शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय सिरा, यानी इससे, ये जो फुफ्फुसीय सिरा है इसमें, तो इससे क्या होता है, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये शुद्ध रक्त संकुचन से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से दोहरा रक्त परिसंचरण काम करता है कि हमारे हृदय में दोनों आलिंदों में रक्त एक साथ आता है, यानी यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा और यहाँ से शुद्ध रक्त आता है फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से। जैसे ही यहाँ पर दोनों आलिंद रक्त से भर जाते हैं तो इनमें संकुचन होता है। संकुचन के कारण ये वाल्व खुल जाते हैं और रक्त कहाँ जाता है, दाएं नीले में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर रक्त का प्रेशर बढ़ता है, यहाँ दबाव पड़ता है, तो ये दाएं नीले का रक्त कहाँ चला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़े में चला जाता है शुद्ध होने के लिए, और इसी के साथ साथ महाधमनी से ये शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से ये संकुचन और शीतलन दो क्रियाएं एक साथ क्रमिक रूप से होती रहती हैं हार्ट में, जिससे रक्त का पंप किया जाता है, रक्त को संचरित किया जाता है। ये होता है हृदय स्पंदन। हार्ट बीट क्या होती है कि हृदय के नियमित एवं क्रमिक संकुचन व शीतलन को हृदय स्पंदन या हृदय धड़कन भी कहते हैं। एक हृदय स्पंदन की समाप्ति से लेकर दूसरे इस अगले स्पंदन की समाप्ति तक का घटना चक्र एक हृदय चक्र या कार्डियक चक्र कहलाता है। मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है और इस धड़कन को नियंत्रित करना एक पेशीय गुच्छे होते हैं जो ऊपर आलिंद के ऊपर पाए जाते हैं, आलिंद के पास पाया जाता है, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। इसके द्वारा हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। कई बार ये कार्य करना बंद कर दे तो जैसे ही मान लो ये क्रियाएं हमारी बंद हो जाएं तो उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, यानी हृदय काम करना बंद कर देता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, बैटरी संचालित एक कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग भी किया जाता है, जिससे हृदय की धड़कन नियमित रूप से संचालित की जा सकती है। तो हृदय धड़कन ये क्या होता है, एक संकुचन एवं शीतलन को हृदय स्पंदन कहते हैं। ये कब होता है, जब हमारा हृदय धड़क धड़क करता है, वो कब करेगा, जब हमारे वाल्व खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे डब डब की ध्वनि सुनाई देती है, उसी को हम हृदय धड़कन कहते हैं। वो कब खुलते और कब बंद होते हैं, जब हमारे आलिंद संकुचित होते हैं तो खुलते हैं तो उस समय आवाज़ आती है, और जब नीले संकुचित होते हैं तो और दूसरे वाल्व खुलते हैं तो आवाज़ आती है, बंद होते हैं तो आवाज़ आती है। इस तरह से ये क्रमिक शीतलन और संकुचन होता रहता है, जिसे हृदय धड़कन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धमनी और सिराओं में अंतर। धमनी और सिराओं में क्या अंतर होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि धमनियाँ क्या काम करती हैं। ज़्यादातर शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, फिर में अंतर पूछ लिया जाता है तो हम उसको सारणीबद्ध रूप से समझाते हैं। यह है धमनी और सिराओं में अंतर। तो धमनियाँ क्या होती है, धमनियाँ शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, जबकि सिराएं अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करती हैं और हृदय में डाल देती हैं, हृदय में लाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ये अपवाद है। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है हमेशा, लेकिन ये अपवाद है, इसमें भी फुफ्फुसीय धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, यानी जो धमनियाँ होती हैं वो इस तरह से, इनकी दीवारें इस तरह से मोटी होती हैं, इस तरह से, और लचीली होती हैं। तो इनके बीच में जो गैप है ये बहुत ही कम होता है, इसको बोलते हैं इनकी गुहा सकरी होती है, यानी सिकुड़ी हुई होती है। जबकि सिराओं में पतली और पिचकने वाली, इनकी दीवारें क्या होती है, पतली होती हैं, और ये जो गैप होता है इनके बीच का ये अधिक होता है। इनकी गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है धमनियों की तुलना में। दूसरी बात,
ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। यानी ऊपर तो जैसे हमारे हाथों में दिखती हैं, ये जो ऊपर उभरी हुई दिख रही हैं ये सिराएं हैं जो नीले रंग की होती हैं। इन्हीं के नीचे ही धमनियाँ पाई जाती हैं जो गहराई में स्थित होती हैं। ये लाल रंग की होती हैं, यानी गहरे लाल रंग धूसर रंग की होती हैं। मोटी भित्ति होती है इनमें कपाट नहीं पाए जाते। जबकि इनमें क्या होता है, कपाट पाए जाते हैं, ये नीले रंग की होती है। ये कपाट क्या करते हैं, रुधिर को वापस दूसरी दिशा में नहीं बहने देते हैं, क्योंकि ये लचीली होती हैं, इसलिए जगह जगह पर इनमें कपाट पाए जाते हैं इस तरह से, जो कि इनमें हमेशा रुधिर को बहरा रहता है, फूली रहती हैं। जबकि रुधिर दाब इसमें कम होता है, प्राय ऊपर स्थित होती हैं। इनमें रुधिर दाब बहुत ही कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। धमनियों में रुधिर दाब अधिक होता है, यानी जो रुधिर बहता है वो दाब के साथ बहता है, जिससे क्या होता है इनमें रुधिर झटके से बहता रहता है। और ये क्योंकि इसमें जो दाब पड़ता है इस अधिक होता है, इस कारण से इसकी जो दीवारें होती हैं वो प्राय मोटी होती हैं। और ये सकरी जो चौड़ी गुहा होती है, सकरी गुहा होती है, ये सकरी इसलिए होती है ताकि धमनियों में ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का दबाव बना रहे और रक्त उसमें लगातार बहता रहे। तो ये हो गया धमनी और सिराओं में अंतर। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।